Hello bachcho, let us read the question, and the question is, if the system of equation x is equals to cy plus bz, y is equals to az plus cx and z is equals to bx plus ay has a non-zero solution and at least one of the a, b and c is a proper fraction, prove that a cube plus b cube plus c cube less than 3 and a b c greater than -1। तो हमारे पास तीन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, और कहा गया है कि उनका नॉन जीरो सॉल्यूशन है और ए बी और सी, ठीक है, में से कोई एक, कम से कम एक जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो हमें प्रूव करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू है लेस देन 3 है एंड प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी जो है वो ग्रेटर देन -1 है। तो चलिए की कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं। तो देखिए, लेट अस सपोज कि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू 0, and a3x प्लस b3y प्लस cz इज इक्वल्स टू 0। तो हम किसी लीनियर इक्वेशन को डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि डिटरमिनेंट हो जाएगा हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो डिटरमिनेंट के वे में भी हम सॉल्व करके उसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो यही हम इसमें भी करने वाले। देखिए, क्वेश्चन हमें क्या दिया है, हमें क्वेश्चन दिया है x इज इक्वल्स टू cy प्लस bz। तो हम लीनियर फॉर्मेट में इसे लिख देंगे x, ठीक है, तो x राइट हैंड साइड में ले जाते तो ये हो जाएगा -x प्लस cy प्लस bz इज इक्वल्स टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल्स टू az प्लस cx, इसे भी हम करेक्ट ऑर्डर में लिख दें तो ये हो जाएगा cx माइनस y प्लस az इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन है हमारी z इज इक्वल्स टू bx प्लस ay, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा bx प्लस ay माइनस z इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए, अब हमारे पास इसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा, हमारे इसके कोफिशिएंट को लिख सकते हैं -1 c b c -1 a b a -1, ठीक है, और इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0। तो देखिए, अगर हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, फर्स्ट रो के अक्रॉस हम डिटरमिनेंट ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा -1 1 माइनस a स्क्वायर माइनस c, तो ये हो जाएगा हमारा c माइनस c माइनस ab। चलिए आगे चले हम, प्लस b ac प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस abc प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। चलिए इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2abc इज इक्वल्स टू -1। इस इक्वेशन को हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो ये हमने तीनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड किया है, तो एबीसीओ में रिलेशन हमारा डेवलप हो गया। अब अगर हम किसी इक्वेशन को, सपोज 1 2 और 3, तीन इक्वेशन में से किसी भी दो इक्वेशन को लेकर क्या करें,
है ना, उन्हें लीनियर इक्वेशन की मेथड से सॉल्व करें, तो हम उन्हें लिख सकते हैं, लेट अस सपोज कि हमने इक्वेशन सपोज कौन सी ली है, 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 है हमारी, देखिए हमारी इक्वेशन 1 है -x प्लस सी वाई प्लस सी बी जेड इज इक्वल्स टू 0। एंड इक्वेशन 2 है हमारी, 2 थी हमारी cx माइनस वाई प्लस ए जेड इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 थी। इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करें तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए सी प्लस बी इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए और z इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 माइनस सी स्क्वायर। अगर ये x y और z की वैल्यू है तो अगर हम स्क्वायर कर दे सभी साइड का तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए होल स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर डिवाइड बाय, अच्छा सॉरी ये डिवाइड बाय चल रहा है तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी सी प्लस ए स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, अब इक्वेशन नंबर 4 से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए लेकिन अगर हम सपोज एक्स स्क्वायर की टर्म को सॉल्व कर रहे हैं तो ये जो है टर्म वो आइडेंटिटी से ओपन हो जाएगी, है ना, तो आइडेंटिटी से ओपन हो जाएगी तो ये जो आंसर है इसका और इक्वेशन 4 का जो आंसर है वो सेम ही है, क्योंकि हम डिटरमिनेंट की मेथड से भी क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और यहाँ एक्स स्क्वायर भी क्या दे रहा है, ये हमें वैल्यू दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए सी प्लस बी का होल स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2abc, करेक्ट, इज इक्वल टू, इसे किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, इक्वेशन 4 के इक्वल। अब 4 के इक्वल इक्वेशन में अब अगर आप देखोगे तो हम देखेंगे कि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कंपेयर हो गया है, सी स्क्वायर से और 2abc से 2abc कंपेयर हो गया है, तो जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी, है ना, 1 माइनस ए स्क्वायर, ये लिख दूंगी मैं 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना, और जो ए स्क्वायर सी स्क्वायर है ये एक्स्ट्रा टर्म है हमारी, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर मुझे दोनों तरफ लिखना पड़ेगा, है ना, इसका एडिशन मुझे यहां भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमने क्या किया है ना, हमने बी स्क्वायर प्लस 2abc जो इक्वेशन 4 का था उसे लेफ्ट में रखा, बाकी सबको राइट में ले गए, और क्योंकि ए स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स्ट्रा टर्म में है तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर को मैंने क्या किया है, दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो उससे हुआ क्या कि ये जो पार्ट है मेरा, ये जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, ठीक है, जिसकी वैल्यू मेरी किसके इक्वल आ गई है, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो यहां पर देखेंगे तो यहां लिखा मैंने बी स्क्वायर, सॉरी इसे हम लिख सकते हैं फिर से होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो देखिए यहां पर हो जाएगा मेरा ए सी प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से मैं इन दोनों में से सी स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन, तो यहां मेरे पास बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर। अब 1 माइनस ए स्क्वायर भी हम कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू अनदर ब्रैकेट 1 माइनस सी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है ए सी प्लस बी का होल स्क्वायर की, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम दूसरे को भी सॉल्व करें, जैसे कि दूसरे वाई स्क्वायर के अपोजिट में हमारे पास बी स्क्वायर बी सी प्लस ए का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2abc, ठीक है। तो अब हम कंपेयर करेंगे किससे, इक्वेशन 4 से। इक्वेशन 4 में अगर आप देखेंगे तो ए स्क्वायर है हमारे पास और 2abc भी है, ठीक है, ए स्क्वायर और 2abc, है ना, ए स्क्वायर और 2abc
है हमारे पास, तो जो बाकी जब सारी टर्म है वो राइट हैंड साइड में हो जाएगी। मतलब हम लिखेंगे 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, लेकिन बी स्क्वायर सी स्क्वायर की टर्म एक्स्ट्रा है इक्वेशन 4 में, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर की टर्म में क्या कर दूंगी, राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दूंगी। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बी सी प्लस ए का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड जो मेरा है उसमें से मैं 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर में कॉमन ले लूंगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर। या मैं और फर्दर सॉल्व करूं इसे, तो देखिए हो जाएगा मेरा, यहीं पे लिख रही हूं मैं, है ना इसे, तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर। किसकी वैल्यू आई है मेरी, बी सी प्लस ए स्क्वायर की। तो देखिए एंड हम क्या लिख सकते हैं, आगे थर्ड को सॉल्व करें 1 माइनस सी स्क्वायर को, ठीक है। तो इसी तरह से लिखेंगे हम एंड इसकी वैल्यू 1 माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी 1 माइनस सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर। इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसे मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर। तो देखिए इसी इक्वेशन को, ये मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर में ए देती हूँ, है ना। तो अब ए को मैं कैसे लिखूंगी, नाउ ए विल बिकम, इक्वेशन ए विल बिकम, तो ए हो जाएगी हमारी किस तरह से, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, वैल्यू आ गई है ए सी प्लस बी की, 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, 1 माइनस सी स्क्वायर, ये 1 माइनस ए स्क्वायर और 1 माइनस सी स्क्वायर है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हम 1 माइनस सी स्क्वायर, 1 माइनस सी स्क्वायर एंड 1 माइनस सी स्क्वायर इज गेटिंग कैंसिल फ्रॉम ईच टर्म। तो मेरे पास वैल्यू आ गई है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर सेपरेट 1 माइनस ए स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस सी स्क्वायर। यहाँ भी मैंने थोड़ा इनकरेक्ट वे में लिखा है, ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई है हमारे पास। अब अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये अगर ये फ्रैक्शन है तो हम क्या यहाँ कह सकते हैं कि 1 माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 1 माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड 1 माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, करेक्ट। अब अगर बात करें इसकी, अगर 1 माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर इज लेस देन 1, बी स्क्वायर इज लेस देन 1 एंड सी स्क्वायर इज लेस देन 1। नाउ बाय टेकिंग इक्वेशन नंबर 4, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 4 सेज, तो इक्वेशन नंबर 4 है हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इज इक्वल्स टू 1, जिसमें से ये तीनों जो टर्म है वो क्या है, लेस देन 1 है ना। तो हम कह सकते हैं वेयर, मैं यही सॉल्व कर लेती हूँ इसे, देखिए वेयर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन क्या है 1 प्लस 1 प्लस 1, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन 3 एंड 2abc की बात करें तो 2abc, ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो क्या है 3, इसको प्रॉपरली ऐसे लिखे, तो यहाँ पर जो वैल्यू है 3 प्लस 2abc, ठीक है, किसके इक्वल आ रहा है, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, करेक्ट है। तो यहाँ पर आ जाना चाहिए करेक्ट 3, अगर ये 3 है तो 3 प्लस 2abc तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो हम लिखें 2abc
इज ग्रेटर देन 1 माइनस 3, सो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2, या हम कहें 2 से 2 कैंसल, सो ए बी सी इज लेस देन ग्रेटर देन -1, करेक्ट। सो ये हमारा सेकंड केस डेवलप हुआ कि एबीसी की वैल्यू जो डेवलप हो रही है वो ग्रेटर देन -1 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू डेवलप हो रही है वो है लेस देन 3। तो यही दोनों चीजें हमें कंडीशन प्रूव करनी थी एंड दैट इज डन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चों। थैंक यू।